कॉलेज की अधूरी मोहब्बत। रोड किनारे पानी पूरी बेचती मिली। फिर जो हुआ, उस दिन किसी की सांसें भी रुक गई। दोस्तों, कभी कभी हम किसी को छोड़ तो देते हैं, लेकिन जिंदगी हमें वही चेहरा दोबारा दिखा देती है जहां सब कुछ थम जाता है और सिर्फ एक सवाल गूंजता है, अगर उस दिन मैंने कुछ कहा होता तो क्या आज सब कुछ अलग होता। कुछ मुलाकातें वक्त तय करता है, कुछ बिछड़ने की कहानियां किस्मत खुद लिखती है, लेकिन जब वक्त सालों बाद फिर वही मौका देता है तो क्या उस अधूरी मोहब्बत को पूरा कर पाना आसान होता है। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी हरियाणा के हिसार की है, जहां गाड़ी चलाते चलाते राघव की नजरें सड़क के किनारे इधर उधर दौड़ रही थी। शायद कहीं कुछ खाने का मिल जाए, कोई छोटा सा ठेला ही दिख जाए। तभी उसकी नजर पड़ी एक पानी पूरी के ठेले पर, जिसे एक लड़की चला रही थी। वो लड़की सादे कपड़ों में, सिर पर दुपट्टा रखे, बहुत शांति से, बहुत सादगी से ग्राहकों को पानी पूरी खिला रही थी। ना कोई बनावटीपन, ना कोई दिखावा, बस जैसे उसकी मुस्कान में भी कोई पुरानी कहानी छुपी हुई हो। राघव ने बिना एक पल गवाए अपनी गाड़ी उसी ठेले के पास रोक दी और सीधा जाकर स्टूल पर बैठ गया। उसने कहा, मैडम, जरा एक प्लेट पानी पूरी बना दीजिए। लड़की ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और अपने ही अंदाज में बड़े प्यार से पानी पूरी बनानी शुरू कर दी। राघव अपना चेहरा रुमाल से पोंछते हुए जैसे ही उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखें एक पल के लिए वही थम जाती है। उसकी धड़कनें जैसे रुक सी जाती है। उसके दिल ने अचानक से जाना पहचाना सा चेहरा पहचान लिया था। वो चेहरा जो सालों पहले उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत याद हुआ करता था। वो चेहरा जिससे वो कॉलेज के दिनों में बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। राघव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसका दिमाग पुरानी यादों में डूबने लगा। उसे कॉलेज के दिन याद आ गए। वो क्लास, वो कैंटीन, जहां वो हर दिन बस उस लड़की को देखता रहता था, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे, लेकिन उसके प्यार में डूबा हुआ। वो लड़की थी अनु। राघव अचानक से खुद को रोक नहीं पाया और धीरे से बोल पड़ा, माफ करना मैडम, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं आपको कहीं से जानता हूं। क्या आपका नाम अनु है? लड़की के हाथ रुक गए, उसकी सांसें भारी हो गई। उसने फौरन कहा, साहब, मैं तो एक साधारण सी लड़की हूं। आप जैसे अमीर लोग मुझे कैसे जान सकते हैं? राघव ने बड़ी शांति से कहा, क्या आपका नाम अनु है? लड़की झिझकते हुए धीरे से बोली, जी हां, मेरा नाम अनु ही है, लेकिन आप कौन है साहब? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं राघव हूं, तुम्हारी ही क्लास में पढ़ता था, वो जो हमेशा तुम्हें घूरा करता था। अनु की आंखों से आंसू बह निकले। वो जल्दी से अपना चेहरा दुपट्टे से छुपाने लगी और झूठ मूठ अपने ठेले की चीजें ठीक करने का नाटक करने लगी, जैसे किसी ने उसकी रग रग में छिपी पुरानी पीड़ा को फिर से जगा दिया हो। राघव धीरे से बोला, अनु, मुझे बताओ, तुम इस हालत में कैसे आ गई? कॉलेज के दिनों में तो तुम सपनों में जीने वाली लड़की थी। आज इस ठेले पर पानी पूरी बेचते हुए तुम्हें देखकर मेरा दिल कांप रहा है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? बस इतना सुनते ही अनु फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियां राघव के दिल को चीर रही थी। राघव उसके पास आकर उसे संभालने लगा और बोला, अनु, प्लीज मुझे सब सच बता दो। अनु अपनी सिसकती आवाज में धीरे धीरे बोलने लगी, राघव, कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे पिताजी ने मेरी शादी कर दी थी। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन 2 साल बाद मेरे पति की बीमारी से मौत हो गई। राघव की आंखें भी भर आई। अनु आगे बोली, पति के जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया, क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने कहा, अब तेरा हमारे घर में क्या काम? उन्होंने मुझे धक्के मारकर भगा दिया। अनु ने रोते रोते कहा, मैं मायके आई तो वहां भैया भाभी ताना देने लगे, जैसे मैं उनके घर का बोझ हूं। मेरे पिताजी मुझे इस कस्बे में ले आए। उन्होंने ये छोटा सा पानी पूरी का ठेला लगवा दिया ताकि मैं अपने दम पर जी सकूं।
अब पिताजी भी इतने बूढ़े हो गए हैं कि काम नहीं कर सकते। 5 साल से मैं ये ठेला चला रही हूं राघव। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी दुनिया है। राघव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन अनु ने जबरन मुस्कुराकर कहा, छोड़ो राघव, ये सब बीती बातें हैं। तुम ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई ना? राघव गंभीर होकर बोला, शादी? मैंने आज तक शादी नहीं की अनु। अनु चौंक गई। क्यों? अब तक शादी क्यों नहीं की? राघव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जिससे मैं प्यार करता था वो किसी और की हो गई थी। अनु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कौन थी वो? राघव हंसते हुए बोला, वो तुम ही थी अनु, जिसके लिए मैंने आज तक शादी नहीं की। अनु का चेहरा सुन्न हो गया, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, उसकी जुबान जैसे जड़ हो गई थी। अनु राघव की बातें सुनकर वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिरते जा रहे थे। वो राघव की तरफ देखती रही, जैसे उसके दिल में दबा हर सवाल अचानक से सामने आकर खड़ा हो गया हो। अनु कांपती आवाज में बोली, राघव, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते थे? क्या तुमने इतने साल मेरी वजह से शादी नहीं की? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हां अनु, मैंने तुमसे कॉलेज के दिनों से प्यार किया था, लेकिन तुमने एक बार मुझे डांट दिया था ना कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूरते हो। उस दिन के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं। राघव की आंखें नम हो गई। वो बोला, कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने सोचा था कि मैं पैसे कमा लूंगा, अच्छा बन जाऊंगा और फिर तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। लेकिन जब मैं विदेश से लौट कर आया तो पता चला कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। राघव ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज टूटने लगी थी। तब लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। मैंने मां से कहा, अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी दुल्हन तो किसी और की हो चुकी है। मैं अपने प्यार के साथ ही जिंदा रहूंगा। अनु की आंखों से आंसू झरते जा रहे थे। वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सिसकियां राघव के दिल को चीर रही थी। अनु ने खुद को संभालते हुए कहा, राघव, अगर उस दिन तुमने अपने दिल की बात मुझसे कह दी होती तो शायद मैं भी हां कह देती, क्योंकि शायद मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहती थी। राघव ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या अब बहुत देर हो चुकी है अनु? क्या मैं अब भी तुम्हें अपना नहीं बना सकता? अनु झट से बोली, पागल हो क्या राघव? तुम जानते हो तुम कौन हो और मैं कौन हूं। तुम बड़े घर के हो, तुम्हारे पास पैसा है, इज्जत है, और मैं तो यहां पानी पूरी बेचती हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। राघव ने तुरंत कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए अनु, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं तुम्हें अपने घर ले जाना चाहता हूं, तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। अनु ने अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाते हुए कहा, नहीं राघव, तुम किसी और से शादी कर लो, मुझसे मत करना। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूं, जिसे सबने छोड़ दिया था, जिसे सबने बोझ समझा था। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा भविष्य बर्बाद नहीं कर सकती। राघव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम मेरी किस्मत हो अनु, तुम्हारे बिना मेरा कोई भविष्य नहीं है। तुम मेरे दिल में आज भी वैसे ही हो जैसे कॉलेज के दिनों में थी। अनु ने गुस्से में हाथ छुड़ाते हुए कहा, ये सब फिल्मी बातें मत करो राघव। जाओ, अपनी गाड़ी में बैठो और अपने घर चले जाओ, और हां, खाना खाकर जाना। तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हें बहुत भूख लगी है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, खाऊंगा और कल फिर आऊंगा, अपनी मां के साथ आऊंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। अनु एकदम चौंक गई। वो बोली, राघव, तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने मना कर दिया ना, फिर भी तुम क्यों जिद कर रहे हो? राघव धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी, और हां, कल एक पानी पूरी मेरे लिए और बचा कर रखना, कल मैं फिर खाने आऊंगा। राघव ने पानी पूरी खाई, मुस्कुराते हुए अनु को देखा और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। लेकिन अनु वही ठहरी रही। उसकी आंखें उसी रास्ते को देखती रहीं, जैसे उसकी सांसें उसी गाड़ी के साथ चली गई हों। उसका दिल बार बार कह रहा था, क्या सच में राघव कल आएगा? क्या सच में मुझे अपनाएगा? क्या मैं इस लायक हूं? अगले ही दिन राघव अपने घर पहुंचते ही अपनी मां के सामने खड़ा हो गया और बड़े ही ठहराव के साथ बोला,
मां, अब मुझे शादी करनी है, मुझे अपना घर बसाना है। ये सुनते ही उसकी मां जैसे खुशी से रो पड़ी, क्योंकि राघव तो बरसों से शादी के लिए मना करता आया था। मां ने कांपते हुए बेटे से पूछा, बेटा, तूने अचानक यह फैसला कैसे कर लिया? कल तक तो तू शादी का नाम सुनकर भी नाराज हो जाता था, आज इतनी खुशी से खुद शादी के लिए बोल रहा है। राघव ने मां की आंखों में झांका और पूरी सच्चाई से सब कुछ बता दिया। मां, कल मुझे मेरी वो अनु मिल गई है जिसके लिए मैंने शादी से इनकार कर दिया था। राघव ने मां को सारी बातें विस्तार से बताई। कैसे कॉलेज में वो अनु से प्यार करता था, कैसे अनु की शादी किसी और से हो गई थी, कैसे राघव बरसों से उसी की याद में जी रहा था, और कैसे कल अचानक उसी पानी पूरी के ठेले पर उसे अनु मिल गई, जो आज भी अकेली थी, टूटी हुई थी, लेकिन अपनी मेहनत से खुद को संभाले हुए थी। मां ने बेटे की आंखों में देखा, उसके प्यार की सच्चाई पढ़ ली। मां ने बिना देर किए राघव के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अगर तेरा दिल सच है तो तुझे तेरा प्यार जरूर मिलेगा। तेरी मां तेरे साथ है, हम उसे अपनी बहू बनाएंगे। राघव ने मां के पैरों में झुक कर कहा, मां, अब मैं आज ही तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। मां ने कहा, चल बेटा, चल, आज तेरा सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। राघव अपनी मां को लेकर सीधा अनु के पानी पूरी के ठेले पर पहुंचा। अनु जैसे सुबह से ही उसी का इंतजार कर रही थी, जैसे उसकी आंखें जानती थी कि राघव वापस आएगा। राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैडम, एक पानी पूरी बनाइए, लेकिन आज थोड़ा स्पेशल बनाइए, क्योंकि आज मेरी मां भी आपके ठेले पर आई है। अनु सक्का गई, उसकी आंखें मां की तरफ उठीं। मां ने अनु का हाथ पकड़ते हुए बहुत प्यार से कहा, बेटी, तुमने कल राघव को मना कर दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें मनाने नहीं आई हूं, आज मैं तुम्हें अपनी बहू बनाने आई हूं। अनु का दिल जोर से धड़कने लगा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने जल्दी से कहा, मां जी, आप क्या कह रही है? मैं पानी पूरी बेचती हूं, सड़क किनारे खड़ी हूं, आपके घर की बहू बनने के लायक नहीं हूं। मां ने अनु के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी कीमत तुम्हारा दिल तय करता है, तुम्हारे हालात नहीं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा खुददारी सबसे बड़ी है, और राघव तुझे अपना मान चुका है, मैं तुझे अपनी बहू मान चुकी हूं। अब इस रिश्ते के बीच कोई फर्क नहीं बचा। अनु के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो राघव से बोली, राघव, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना चाहते हो? क्या तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने को तैयार हो? राघव ने झट से कहा, मेरी जिंदगी बर्बाद तब होती अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती। मां ने अनु के बूढ़े पिता को बुलाया और हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई साहब, आज से आपकी बेटी मेरी बहू है और हम इसे धूमधाम से अपने घर ले जाएंगे। अनु के पिताजी राघव की मां के सामने हाथ जोड़ लिया। उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने कांपते हुए कहा, बहन जी, आपने मेरी बेटी को इज्जत दी, आपने उसे नई जिंदगी दी, आप भगवान जैसी है। मां ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, अब आपकी बेटी हमारी बेटी है और कल ही शादी की तैयारी होगी। राघव ने अनु को बाजार ले जाकर नई साड़ियां, गहने और चप्पलें दिलवाई। उसे ब्यूटी पार्लर भी ले गया और कहा, कल तुम इस शहर की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनोगी। अगले दिन राघव अपनी मां, अपने पूरे परिवार और बारात लेकर अनु के घर पहुंचा। राघव ने पहले ही हर इंतजाम कर लिया था। सब लोग अनु को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अमीर लड़का सड़क किनारे पानी पूरी बेचने वाली लड़की से शादी करने आया है। लोग फुसफुसाने लगे, देखो सच्चा प्यार किसे कहते हैं, देखो किस्मत कैसे पलटती है। राघव और अनु की शादी पूरे इलाके में मिसाल बन गई थी। राघव ने अनु को अपनी दुल्हन बनाकर बड़े सम्मान से अपने घर ले आया। और खास बात यह थी, राघव अपने साथ अनु के बूढ़े पिता को भी अपने घर ले आया और बोला, ये अब मेरे भी पिताजी हैं, मैं इनकी सेवा करूंगा। राघव का परिवार भी अनु को सिर आंखों पर बिठाने लगा। राघव ने शहर में खुद का बिजनेस शुरू कर दिया और अनु ने भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ दिया। कुछ सालों में अनु ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया।
राघव ने अपनी बेटी को गोद में उठाते हुए कहा, अब मेरा परिवार पूरा हो गया है, अब मेरी दुनिया पूरी हो गई है। लेकिन अनु के दिल में अब भी एक सवाल था। उसने राघव से कहा, राघव, क्या मैं एक बार अपनी उस ससुराल जा सकती हूं जहां से मुझे कभी बेइज्जत करके धक्के मारकर निकाला गया था? राघव ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है, कल हम वहां जरूर चलेंगे। अगले ही दिन राघव अपनी पत्नी अनु और अपनी प्यारी सी छोटी सी बेटी को साथ लेकर सीधा अनु की पुरानी ससुराल पहुंचा। वही घर जहां कभी अनु को तानों में तौलकर, धक्के मारकर, बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। वही लोग जिन्होंने कभी उसे ये कहकर छोड़ दिया था कि जिसका कोई नहीं होता उसका इस घर में कोई मतलब नहीं होता। राघव के कदम बहुत ठहरे हुए थे, लेकिन अनु के दिल की धड़कनें तेज थी, क्योंकि वो आज उसी दरवाजे पर खड़ी थी जिसने कभी उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द उसे दिया था। और वो अब वहां अपने पूरे सम्मान, अपने पूरे प्यार और अपनी प्यारी सी बच्ची के साथ खड़ी थी। दरवाजा खोला गया। अनु के ससुराल वाले सामने खड़े थे। पहले तो उनके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी, जैसे वक्त ने अचानक से उनके पुराने पन्नों को फिर से खोल दिया हो, क्योंकि उनके सामने वही अनु थी। लेकिन इस बार टूटी हुई नहीं। इस बार वो अनु थी जिसे किसी ने उसकी हालत से नहीं, उसके दिल से चाहा था, जिसे किसी ने उसका घर, उसका प्यार और उसका सम्मान लौटाया था। अनु ने अपनी बेटी को गोद में संभालते हुए बड़ी शांति से कहा, याद है उस दिन तुमने मुझसे कहा था, तेरा इस घर में क्या काम, तेरा अब कोई नहीं है। उस दिन मैं सच में अकेली थी, लेकिन आज देख लो, आज मेरा सब कुछ है। अनु का गला भारी हो गया, लेकिन उसकी आवाज बहुत मजबूत थी। आज मेरे पास वो पति है जिसने मुझे कभी मेरी मजबूरी से नहीं देखा, जिसने मुझे मेरे दिल से चाहा। मेरे पास वो बेटी है जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा चाहती हूं। और मेरे पास वो घर है जहां मुझे इज्जत, प्यार और सम्मान मिला है। वो घर जिसने मुझे मेरी असली पहचान दी है। अनु के ससुराल वालों के चेहरे पर शर्म साफ दिख रही थी। उनकी नजरें जमीन पर गड़ गई। वो खामोश खड़े रहे, जैसे उनकी जुबान भी अब उनके साथ नहीं थी। अनु ने धीरे से कहा, मैं आज यहां कोई ताना देने नहीं आई हूं, मैं बदला लेने भी नहीं आई हूं। मैं तो बस ये दिखाने आई हूं कि वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, और जिसके पास कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। अनु की आंखें भर आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं, सुकून था। वो मुस्कुरा कर बोली, जिसे तुमने मिट्टी समझकर रौंद दिया था, वही आज किसी की दुनिया बन चुकी है। राघव ने अनु का हाथ अपने हाथों में लिया और बड़े प्यार से कहा, चलो अनु, अब तुम्हें यहां कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे अपने हैं वो हमेशा तुम्हारे साथ है। जो तुम्हें समझ नहीं सके उनके लिए कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। अनु ने प्यार से अपनी बेटी को चूमा और बिना किसी गिला, बिना किसी शिकवा, बिना किसी बोझ के अपने उस पुराने दर्द को उसी दरवाजे पर छोड़ दिया और राघव के साथ लौट गई। उनकी मुस्कुराहट अब उनकी जिंदगी बन चुकी थी। उनके कदम अब बोझ नहीं थे, उनकी रूह अब सुकून पा चुकी थी। और सच तो यही था, कभी कभी देर से सही, लेकिन भगवान हर किसी को उसका हक जरूर देता है। और जब कोई इंसान सच्चे दिल से किसी से प्यार करता है तो वो प्यार किसी ना किसी दिन मुकम्मल होकर ही रहता है। यही राघव और अनु की कहानी थी। अधूरी रह गई थी, लेकिन पूरी होने से कोई रोक नहीं पाया। दोस्तों, क्या आज भी लोग किसी को उसकी मजबूरी देखकर ठुकरा देते हैं? क्या इंसान की पहचान उसके हालात से होती है या उसके दिल से? अगर आपको कभी किसी ने सिर्फ आपके हालात देखकर छोड़ा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी बाय एके को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।